हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ईश्वर के स्वरूप के विषय में योग दर्शन में जो विचार आया है और वेदांत में जो ईश्वर का स्वरूप है, उनमें हम लोग कुछ दिनों से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हमारे सामने प्रश्न लेकर उपस्थित है श्री संजय संयमी जी। आइए आज फिर उनके प्रश्न के ऊपर विचार करते हैं। जी। पूज्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी, आपके श्रीमुख द्वारा प्रारंभ हुई शंका समाधान की श्रृंखला में आज छठे भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की चर्चा में योग और वेदांत के अंदर ईश्वर की सर्वज्ञता के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि योग का ईश्वर जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ तो है लेकिन सर्ववित नहीं है। सर्वज्ञ इस मायने में कि योग के ईश्वर सभी पदार्थों से अलग होकर सबों के सभी प्रकार के धर्मों को विशेष रूप से जानने वाला होने के कारण से सर्वज्ञ है। लेकिन वेदांत में जो ईश्वर का स्वरूप निश्चित होता है, वह सर्वज्ञ होने के साथ साथ सर्ववित भी है। सर्ववित कहने का अभिप्राय कल ये समझ में आया कि सर्व रूप में होकर वही मैं हूँ, इस रूप से सबों को जानना सर्ववित कहलाता है। तो इस प्रकार से वेदांत का ईश्वर सर्वज्ञ होने के साथ साथ सर्ववित भी है, लेकिन योग के ईश्वर केवल सर्वज्ञ हैं, सर्ववित नहीं है। महाराज जी, अब यहाँ पर जो कल की चर्चा विराम ली थी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्तम में जो सर्वात्मा पूर्ण पुरुष के रूप में पुरुष का वर्णन किया गया है, वहाँ पर उस सर्वात्म रूप से पूर्ण पुरुष की महिमा गाते हुए ये कहा गया है कि पुरुष एवेदगम सर्वम यच्च भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य सानः यदन्ये नातिरोहति पुरुषः। अब कुछ आर्य समाजी जैसे विचारधारा के लोग हैं जो इस सर्वात्मा पूर्ण पुरुष के महिमा जो यहाँ पर सर्वरूप में बतलाई गई है, इसको केवल अर्थवाद मानते हैं कि जो पुरुष विशेष ईश्वर हैं वो सबका नियमन, सबकी मर्यादा निश्चित करके निर्धारित करते हैं, और उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वे सर्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए ये सब अर्थवाद है। इसको किस प्रकार से लेना चाहिए?
प्रश्न तो आपका बढ़िया है। ऐसा है कि आर्य समाज के विद्वानों द्वारा जो वेद की व्याख्या की है वो परंपरा से हट करके हैं। जी। उन्होंने अपने सिद्धांतों का पहले से निश्चय कर लिया और फिर उसके अनुसार वेदार्थ को तोड़ मरोड़ करके उसको घटाया। तो इसलिए अपने जहाँ अनुकूल नहीं पड़ता उसको अर्थवाद कह दो, सबसे आसान तरीका है उसको खारिज करना। और साथ ही वेद को सर्वांश रूप में ग्रहण भी नहीं किया गया है। उनके कई विद्वानों ने उपनिषद भाग को, हाँ जी, जो वेद के शिरोभाग उपनिषद हैं, हाँ जिनको जी, वेदांत की संज्ञा जी प्राप्त जी, है, हाँ जी, तो उनको तो केवल वो ऋषियों का चिंतन मात्र मान करके हाँ जी, वेद का अंश ही उनको स्वीकार नहीं करते। अर्धांश में वेद के मंत्र और ब्राह्मण भाग को वे केवल प्रमाण मानते हैं, बाकी उपनिषद को प्रमाण भी कई बार नहीं मानते वो। मेरे ख्याल से ब्राह्मण भाग को भी नहीं मानते हैं, मंत्र भाग को ही खाली मानते हैं। ब्राह्मण भाग जी। को उसका व्याख्यान मानते हैं, उपनिषद ब्राह्मण भाग के ही अंतर्गत हैं। तो इस प्रकार से वेद के विषय में विविध मतांतर प्राचीन काल में रहे, आधुनिक काल में स्वामी जी के द्वारा, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं उनके द्वारा ये सब किया गया है। तो परंपरा से एक निश्चित अर्थ हैं, तो उस अर्थ का निराकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और मैंने जैसे कहा कि जब आप पहले से सिद्धांत निश्चित करके रखेंगे तो फिर तो हर चीज उसी सारी चीजों को उसी के अनुरूप ढालने का उसी प्रयास का अनुरूप करेंगे। ढालेंगे। माने चश्मा आपने लगा लिया जो उसके अनुसार सब देखो। और अपने यहाँ वेदार्थ माने पूर्व उत्तर भाग अर्थात उपनिषद भाग और उसका, इसके ऊपर बड़े भारी जो हैं परंपरागत संप्रदाय चली आ रही है। एक पूर्व मीमांसक संप्रदाय जैमिनी सूत्र में जिसका अर्थ सुनिश्चित किया गया, और एक उत्तर मीमांसक संप्रदाय वेदांत संप्रदाय जिसमें ब्रह्मसूत्रकार ने उसके अर्थ को सुनिश्चित किया है। तो इन सब चीज़ों को भाई उड़ाने के लिए कोई उड़ा सकता है, लेकिन अर्थवाद ये जो शब्द है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मीमांसकों का दिया हुआ है ना। उन्होंने वेद के मंत्रों का, वेद वाक्यों का 5 विभाग किया: विधि, निषेध, मंत्र, नामधेय और अर्थवाद। ठीक है ना। तो ये सब इन महापुरुषों का श्रम है। तो उसमें मीमांसकों का जो मुख्य अवलंबन होता है वो विधि भाग होता है। ठीक है ना। और विधि के साथ जुड़े हुए चीज़ों का विधि में माने वैदिक कर्म में उपयोग आने वाले हैं, मंत्र हैं, नाम का भी उसी ढंग से उपयोग है, अर्थवाद, विधि निषेध, यही वेदभाग मुख्य है उनका। यह है माने ये करो या ना करो, यही धर्म का स्वरूप होता है। तो खैर उसमें मतभेद तो हो ही सकता है, लेकिन अर्थवाद भी 3 प्रकार होता है। अर्थवाद शब्द प्रायः प्रशंसा अर्थ में मानी जाती है।
तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो जरूरी है कि आप झूठे ही प्रशंसा करें, मैंने अर्थवाद को खारिज कर देना। तो अर्थवाद तो सही भी हो सकता है ना, जी अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि अर्थवाद है, ये पुरुष सुक्त पूरा ही अर्थवाद है, तो माने प्रशंसा में और स्तुति में वो बातें की गई, हाँ, ये कही अगर गई है। मान भी ले पुरुष की महिमा का लेकिन वर्णन है, सभी प्रशंसाएं और स्तुतियां झूठी ही तो नहीं हो सकती है। नहीं होती है। कई बार जो है वो सही स्तुति भी हम करते हैं, जी और खास करके जो बड़े गंभीर लोग हैं वो फालतू स्तुति नहीं करते, किसी को चापलूसी नहीं करते हैं। वो स्तुति भी करते तो जो उसमें विद्यमान गुण है उसको लेकर के स्तुति करते हैं, ठीक है ना। बहुत बार मुझसे ही कोई ऐसी बातें नहीं होती है जो मैंने, अब किसी के, मान लो कि किसी के सभा में गए, अब उनके कसीदे में सब बड़े बड़े सब वाक्य पढ़े जा रहे हैं, अब मैं कैसे पढ़ूं? माने मुझे जो स्पष्ट दिख रहा है कि ये सब इसमें है ही नहीं, तो हम एक जो है वो बताओ। कहने का एक भाव है कि हमारे जैसे सामान्य पुरुष भी झूठ बोलने में संकोच करते, माने स्तुति में भी। जी तो जो इतने बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं, ये जो है, हाँ, जहाँ साहित्यिक अलंकार की बात हो वो बात अलग है। लेकिन तो इसीलिए मीमांसकों ने अर्थवाद की 3 विधा बताई। जी कल उसके हमने संकेत किया था, विरोधे गुणवादस्य, अनुवाद, गुणवाद और भूतार्थवाद। भूत माने सत्य, जी सत्य माने यथार्थ। तो एक है गुणवाद, एक है अनुवाद और एक है यथार्थवाद। ये अर्थवाद भी 3 प्रकार है। तो गुणवाद कहाँ होता है? गुण माने गौण अर्थ में, जहाँ स्पष्ट विरोध दिखता है। जैसे किसी बच्चे को बताए, देखो ये शेर जो है सिंहो मानवका, ऐसे प्रसिद्ध है, जी सिंह है ये बच्चा। तो सिंह तो मनुष्य है ना, सिंह तो है नहीं, वो तो साफ भेद दिखता है। तो फिर क्या भाव है इसमें? सिंह जैसा पराक्रम वाला। तो पराक्रम जो गुण है, उसके बल और पराक्रम का, बच्चे का, उस गुण को लेकर के उसको सिंह कह दिया। इसको बोलते गुणवाद। जहाँ विरोध हो, माने सिंह शब्द का मुख्य अर्थ होता है जो पशुराज है, जंगल में रहने वाला। तो वो अर्थ तो ये बालक में घट नहीं सकता, जी इसीलिए उसको गौण अर्थ, गौण माने उसके किसी गुण को लेकर ये शब्द प्रयोग हुआ, ऐसा मानो, ठीक है ना। तो अर्थवाद भी सर्वथा वो रहित नहीं होता है, माने उसको किसी गुण को लेकर के कहा गया, गुणवाद है। तो गुण सचमुच है उसमें, तभी होगा। कुछ न कुछ गुण का अंश उसमें माने दिखाई। सिंह के कुछ गुण के सदृश उसमें गुण होना चाहिए, तब उसको सिंह कहा जाएगा। अनुवाद जो हैं, वेदों में कुछ ऐसे वचन मिलते हैं जो हम या सब प्राणी पहले से ही उस बात को जानते, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, अगर ठंडी लगे तो अग्नि का सेवन करो, वो औषध है। तो क्या ये वेद पढ़ने के बाद हम लोग आग के पास जाते हैं क्या? ठंडी में देखते, बनारस में जब बहुत ठंडी होती है तो अलाव डालते हैं उसमें पशुओं के लिए ना, लकड़ियाँ डालते हैं सरकार से, तो जलता है तो पशु सब अपने आप उसमें आता है महाराज, खोजते खोजते।
तो कौन सा वेद पढ़ के आया? तो फिर वेद का ये कहना, ये बात व्यर्थ है। माने जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है वो बात अगर वेद कहता है तो वेद के कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होगी। जो अज्ञात ज्ञापन कराने में ही वेद की सार्थकता है, ठीक है ना। तो ऐसे अर्थ जो है उसको माना जाता है अनुवाद। वो कुछ और बात उनको कहना है, इसके लिए प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थों का वो अनुवाद करता है जी, है ना। तो ये अनुवाद है। अनु माने बाद में, पश्चात, उस प्रमाण से सिद्ध हुई बात को फिर कहना अनुवाद होता है। जो गुणवाद भी नहीं है, माने विरोध भी नहीं होता है और अनुवाद भी नहीं है, माने ना तो प्रत्यक्ष के विरोध में है न प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, ऐसी बातें जो कही जाए उसको माना जाता है यथार्थवाद। जैसे उदाहरण के लिए इंद्र वृत्राय वज्रम उदजच्छत, इंद्र ने वृत्र के लिए वज्र उठाया। अब इंद्र जो है देवराज है, उसने वृत्रासुर के मारने के लिए वज्र उठाया। ये सब तो हम देख नहीं सकते, तो हम कह नहीं सकते कि इसमें कोई विरोध हो रहा है प्रत्यक्ष का, और न ही प्रत्यक्ष से इसका समर्थन हम कर सकते हैं कि ऐसा उठाया है, हमने देखा है जी। तो जहाँ न तो समर्थन हो सकता है न विरोध, उसको यथार्थ माना जाता है। वेद के वो वचन यथार्थ है, भूतार्थवाद, भूतार्थवाद, ठीक है ना। तो उस प्रकार यहाँ पर पुरुष ही सब कुछ है। पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। और ये खाली पुरुष सूक्त में ही ये बात नहीं है, ऐसी बातें जो हैं भरे पड़े हैं वेदों में सर्वात्मता का वर्णन। कई श्रुतियाँ हैं इसमें। हाँ, बहुत सारी श्रुतियाँ हैं, उपनिषदों में तो है ही है। तो मैंने पुरुष सूक्त तो मूलतः समझ लो कि ऋग्वेद में आया है, लेकिन जो यजुः संहिता है, अथर्व संहिता है, उनमें भी सब उनमें भी है। तो इसको जो है एक चेतन सत्ता जड़ और जीव और सब रूप में विद्यमान है, ये तो कोई प्रत्यक्ष से या अनुमान से भी जान नहीं सकता है, ठीक है ना। और विरोध भी नहीं कर सकते। क्यों? मूल सत्ता क्या है वो तो किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। जगत कारण जो है एक तत्व है कि अनेक तत्व है। तो इसलिए इसको अगर अर्थवाद मानते हैं तब भी इसको यथार्थ मानना चाहिए, है ना। और इनका जो त्रैतवाद है, हालांकि उनका खंडन हमको कोई जरूरी नहीं है, उनके मत का खंडन, इनका त्रैतवाद न्याय वैशेषिक और कर्म मीमांसक योगी ये सभी तो त्रैतवाद ही लगभग सिद्ध होते हैं सांख्य को छोड़ के। माने त्रैतवाद जो है कोई ये माने सुविचारित शब्द नहीं है त्रैत। इनका अभिप्राय है कि जगत अलग, जीव अलग और ईश्वर अलग, तीनों की भिन्न भिन्न सत्ता है, भिन्न भिन्न सत्ता और है, नित्य सत्ता है, नित्य सत्ता है, इसलिए ये त्रैतवादी हैं। तो हम लोग इनको द्वैतवादी कहते हैं। द्वैतवादी क्या है? जो एक से अधिक वस्तु की मूल सत्ता अधिक माने, एक से अनेक माने, वही द्वैतवादी है। तो चाहे न्यायिक हो,
वैशेषिक हो, ये सब तो त्रैतवादी मानेंगे। जगत जीव ईश्वर सब अलग अलग मानते हैं, लेकिन परंपरा में उसको द्वैतवादी शब्द से उल्लेख किया है। जी। तो त्रैतवाद कहने से कोई विशिष्टता तो आती नहीं है। त्रैतवाद ये शब्द जो है हाँ, ये परंपरा से कहीं पढ़ा गया है पहले क्या है, नहीं है ना। या इन लोगों का आविष्कृत ये शब्द है? हाँ, इन्होंने अपना परिचय बनाने के लिए रखा है, लेकिन हमारे माने हिसाब से वो द्वैतवादी है। द्वैत माने एक से अधिक दो के, तो तीसरा जो होगा वो भी तो दूसरा होगा ना। जी। दूसरे की सत्ता मानने वाले। तो इसलिए खैर ये तो एक शब्द को लेकर के तो इस प्रकार का, जैसे हमारे माध्व द्वैत वेदांती है मध्वाचार्य, तो वो भी द्वैतवादी माना जाएगा, क्योंकि जीव अलग, जगत अलग, ईश्वर अलग मानते हैं। ठीक है ना? तो अब तो एक वस्तु सब रूप में आया है, लगभग विज्ञान से भी प्रामाणिक होते जा रहे हैं। एक ही मूल सत्ता सब, खैर ये तो एक अलग विचार है। तो उनके इस विचार, उनका अपना सिद्धांत तो माने कोई बात नहीं, लेकिन उपक्रम उपसंहार आदि से जो श्रुति का अर्थ निश्चित होता है वही मान्य होता है। षड्विध लिंग होता है, ठीक है ना। तात्पर्य निर्णायक 6 लिंग होते हैं। तो उसमें एक अद्वितीय पुरुष सत्ता में ही ये समस्त जगत कारणत्व सिद्ध होता है। जो सर्वज्ञता को लेकर बात आई थी कल, उसमें एक बात बाद में मुझे याद आया जी। जो सर्वविद में जो बताया, उसमें इसको यूं भी समझ सकते हैं, हमारे आपके या ज्ञानियों के, महर्षियों के, जिसको भी जितना ज्ञान है उसमें सर्वज्ञ योगी भी आएंगे, ठीक है ना। जीवों के पास तो अपने ढंग से ज्ञान है जी, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये सारे ज्ञान अंततः ईश्वर के ही ज्ञान है, क्योंकि इन सब ज्ञानों का प्रकाशक, भाषक, साक्षी, ज्ञाता वही चैतन्य स्वरूप सत्ता है। बात समझ में आई? मान लीजिए कि ईश्वर में सर्वज्ञता माने वो अलग से सबको जानता है, माया वृत्ति से भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, लेकिन वो किसी सर्वज्ञ मुनि के भीतर उसकी आत्मा के रूप में, जो वहाँ सर्वज्ञ बैठा है उसके रूप में भी तो वो जान रहा है। तो इसलिए जिसके पास जितना ज्ञान है, कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा जी तक, इन सबका जो विशिष्ट ज्ञान है, अलग अलग सबका ज्ञान है ना जी। ये सारे ज्ञान भी अंततः वही सर्वात्मा परमेश्वर का ही ज्ञान सिद्ध होता है। बात पकड़ में आ रही है? सर्वज्ञ और सर्ववित के संबंध में हाँ जी, मैंने कहीं पर सुना है कि सबों को सामान्य रूप से जानना सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, हाँ जी, और सबों को विशेष रूप से जानना, हाँ जी, वो क्या सर्ववित कहलाए? हाँ जी। तो सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना क्या है ना, ये आनंद गिरी के शब्द है जी।
वहाँ जो जब सर्वज्ञ सर्वविद मुंडक में आया है ना, वहाँ आनंदगिरी जी का शब्द है। लेकिन कुछ लोग उसका कैसा अर्थ लगाते हैं कि सामान्य रूप से जानना मतलब सब सन्मात्र वस्तु है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो कारण रूप से जानना मतलब ऐसा समझ लो, उपादान रूप से, एक कारण रूप से जानना। ये तो ज्ञानी भी जानता है, ब्रह्म ज्ञानी को भी, कि सब ब्रह्म है, लेकिन प्रत्येक को विशेष विशेष रूप से उसका ज्ञान नहीं होता। अर्थात जैसे घट कुल्हड़ इत्यादि हाँ, को मृतिका रूप से जानना। हाँ, आपने ये सामान्य मिट्टी का पहचान है, जी। तो दुनिया में जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं ये सब मिट्टी ही है, ऐसा ज्ञान आपको होगा। ये सामान्य रूप से जानना, ठीक है। और तत्तद वस्तुओं के विशेष आकृति और उसके धर्म प्रयोजन आदि के साथ जानना, वो विशेष जानना है। तो ये लोग का कहना है कि ज्ञानी सर्वज्ञ हो सकता है, सर्वविद नहीं हो सकता। विकारों को वो नहीं जानते हैं, विकारों के जो अपने विशिष्ट रूप है उस रूप में नहीं जानते। तो ईश्वर जो है कारण रूप से भी जानते हैं और विशिष्ट रूप से भी जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ सर्वविद है। लेकिन सबका कारण एक ही इस रूप से जानने से कोई सर्वज्ञ नहीं हो जाता, तब तक तो हम आप सभी सर्वज्ञ ही हो जाएंगे है ना। और न्यायिकों में ये प्रसिद्धि है कि सर्वम प्रमेयम, सब ज्ञेय है, प्रमेय है, प्रमा का विषय है, ऐसा तो सब जान लेते हैं हम लोग। तो क्या सबका ज्ञान हो गया? तो ये तो सर्वज्ञता का एक मखौल उड़ाना है तो इसलिए वो आनंदगिरी का जो अर्थ मैंने कहा आपको कि वो जो है उन्होंने कहा भी है, माने माया उपाधि से वो सबको जानता है और तत्तद विशिष्ट जो जीवों की उपाधि उसके भीतर बैठ करके भी जानता है, माने तत्तद रूप में भी। तो ईश्वर सर्वात्मा ना है, ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञानी है वो भी सर्वात्मा के रूप में अपने को अनुभव करता है। तो इसलिए उनमें भी सर्वज्ञता और सर्वव्यतिता दोनों माने स्वरूप की दृष्टि से प्राप्त है, उपपन्न होता है। तो जो ज्ञान है अंतकरण की जो वृत्ति है, ज्ञेय विषयक वस्तु विषयक, अंतकरण जो सत्व गुण है, सत्व है, सत्व का एक परिणाम होता है वृत्ति के रूप में ना, घटाकार पटाकार आदि। और उस वृत्ति को साक्षी आत्मा उसको प्रकाश करता है, उसको अनुभव करता है कि ऐसा हो रहा है। माने हम आपको देख रहे हैं, ये जो देखना हो रहा है इसको मुझे पता है कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ससाक्षिक जो सत्व वृत्ति है उसका नाम ज्ञान है। भाष्य में आया है ये इक्षत्य अधिकरण, जो 5वां अधिकरण है, इक्षतिर ना शब्दम में, वहाँ पर उन्होंने ये बताया, नहीं असाक्षिका सत्ववृत्तिर जानाति न अभिधीयते। साक्षी रहित केवल अंतकरण का परिणाम होने से उसका नाम ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, हाँ, क्यों? अंतकरण तो जड़ है ना। घट के ऊपर आपने मिट्टी का एक प्रलेप और लगा दिया तो क्या वो ज्ञान हो जाएगा घट का? वहाँ पर चेतन की जरूरत है कि नहीं है? जी। तो अंतकरण वृत्ति
वृत्ति जब साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है तब उसका नाम ज्ञान होता है। समझ रहे हैं? माने आपके किसी भी वस्तु को पहले वृत्ति आवृत करती है, हाँ, व्याप्त करती है, व्याप्त करती है। हाँ जी। और चूंकि जो चेतन है वह व्यापक होने के कारण से उसमें प्रकट होता है, समझ लो। जी। तो जो प्रकट जब तक नहीं होगा चैतन्य तो कुछ भी जानना संभव नहीं है। तो खाली अंतःकरण वृत्ति जो है, वृत्ति तो अंतःकरण जड़ है ना, तो जड़ है तो जड़ के ऊपर एक जड़ और पड़ा, अंधकार से आवृत है और अंधकार डाल दिया तो क्या होगा? समझ रहे ना? तो इसीलिए अंतःकरण वृत्ति मात्र को ज्ञान नहीं माना जा सकता है। अंतःकरण वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम है ज्ञान। ठीक है? तो इसलिए जहां जो भी ज्ञान है वो ज्ञान तत्तद वृत्तियों के भीतर से झांकने वाला ब्रह्म ही हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ वो कैसा सर्वविद बना हुआ है। समझ रहे ना? तो इसलिए ये जो है ध्यान में रखने की बात है कि जिसके भी जितने भी ज्ञान है वो असल में परमात्मा का ही ज्ञान है। और इस विषय पर भगवान शंकराचार्य जी ने कई जगह बताया। एक बृहदारण्यक श्रुति है, नान्यतोस्ति दृष्टा नान्यतोस्ति श्रोता नान्यतोस्ति विज्ञाता। इस एक आत्मा को छोड़ करके कोई भी दूसरा दृष्टा नहीं है, श्रोता नहीं है, मनता नहीं है, विज्ञाता नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो है वही याज्ञवल्क्य के साथ जो शास्त्रार्थ हो उसमें कई बार इसकी चर्चा हुई। तो इसका मतलब है कि सब शरीर मन में जहां पर भी जो भी कोई जान रहा है वो कौन जान रहा है? एक ही आत्मा जान रहा है। उससे भिन्न कोई दूसरा जानने वाला इस दुनिया में नहीं है। माने दूसरी आत्मा ही नहीं है ना। व्यवहार के लिए कह दो मैं अलग आप अलग, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है तो इसलिए सबका जो तथाकथित सबका जो ज्ञान है वो परमात्मा का ही ज्ञान है। इस दृष्टि से भी वो सर्वज्ञ है। और अपने जैसे अलग माया वृत्ति के द्वारा सबको व्याप्त करके जानते हैं वो भी ठीक है। ईश्वर की सर्वज्ञता, ईश्वर की सर्वज्ञता। एक ये भी बात आती है कि सर्वज्ञ का अर्थ करते सर्वश्च असौ ज्ञश्च, वो सर्वात्मक ज्ञाता है। कई जगह पर सर्वज्ञ का उपनिषद के मंत्र में जो सर्वज्ञ शब्द आया है उसका भाष्यकार ने वो सर्व है और ज्ञा है, ज्ञा माना ज्ञाता, तो सर्वात्मक ज्ञाता है। बात वही आ गई माने। तो ये जो है सर्वज्ञता के ऊपर जो बातें थी, अब समय हो गया है, लेकिन कल जो है आपने एक प्रश्न भी इस पर कुछ आप पूछने वाले हैं क्या? जी नहीं, ये अच्छा। तो कल वो बताए थे ना कि ज्ञानी की जो सर्वज्ञता है जी, माने ज्ञानी को तो ऐसा नहीं हो सकता, ब्रह्म ज्ञानी को। ये प्रश्न, हाँ, मतलब कि प्रसिद्धि यही है कि केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ हो सकते हैं। हाँ, और कोई पुरुष जो है या ज्ञानी व्यक्ति, वो तो सामान्य रूप से जो है कि ज्ञान हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकते। सभी पदार्थों को विशेष रूप से सबका ज्ञाता होना संभव नहीं है। तो वो
अज्ञानी की दृष्टि में ये बात है। जो अपने को ईश्वर से भिन्न समझ रहा है और एक देहेंद्रिय के भीतर परिच्छिन्न समझ रहा है, तो उसके लिए तो सर्वज्ञ होना कैसे संभव होगा। कितना भी ज्ञान पा ले, लेकिन सारे दुनिया के हर एक वस्तु को, कई महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कि समुद्र के भीतर कृत्रिम प्राणी है क्या, वो ब्रह्मज्ञानी को मालूम पड़ जाता है। समुद्र में, पृथ्वी के धरती के भीतर, ये सारे लोकांतरों में यही मालूम नहीं पड़ता है। तो एक महात्मा ये प्रश्न पूछते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है तो क्या उसको हवाई जहाज चलाना भी आ जाएगा? ज्ञान अगर सर्वज्ञ है वो, तो सब होना चाहिए ना। प्रश्न ठीक लगता है, लेकिन वो ज्ञानी की स्थिति को या उसके स्वरूप को न समझ करके प्रश्न कर रहा है। ज्ञानी अपने को केवल एक शरीर में सीमित समझ रहा है कि सब में व्याप्त जो परम सत्ता है उसको, ब्रह्म को, वो अपना स्वरूप मानता है, जानता है। खाली मानना भी नहीं है, जानता है। यहीं पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो यदि वो सर्वात्मा के रूप में अपने को अनुभव करता है, तो जहां पर जो भी ज्ञान है वो तो सब उसी का ज्ञान हुआ ना। तो फिर उसको सर्वज्ञ होने में क्या संकोच करना। और बहुत जगह पर ज्ञानी को सर्वज्ञ बताया। अब वो कह देते कि ये उनकी स्तुति है, लेकिन हम कह रहे कि स्तुति है तो झूठ क्यों है? झूठ थोड़ा ही होगा, है ना। और इस विषय पर हमने ब्रह्मसूत्र की बात शायद पहले दिन बताया था कि ब्रह्म का ऐश्वर्य ज्ञानी को प्राप्त होता है कि नहीं, मुक्त पुरुष को। तो उसमें जैमिनी जी का मत है कि प्राप्त होता है, ओडोलुमी जी का मत है कि वो चैतन्य मात्र ही ब्रह्म स्वरूप है, तो इसलिए सर्वज्ञता आदि सब मिथ्या है, औपाधिक है। माने कोई भी धर्म तो मिथ्या ही होगा ना, तो इसलिए वो ज्ञानी को, मुक्त पुरुष को, ये इससे कोई संबंध नहीं होगा। और बादरायण जी ने कहा कि भाई एक ही साथ में वो निरुपाधिक स्वरूप में चैतन्य मात्र है और वही कल्पित उपाधि संबंध से वो जो है ऐश्वर्य वाले ईश्वर भी हैं। यूँ समझ लो कि ईश्वर अपने को निर्गुण ब्रह्म रूप में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जी, जानते हैं, क्योंकि उनमें तो कोई अज्ञान है नहीं। और अपने को ईश्वर रूप में भी जानते हैं कि नहीं? तो कोई विरोध तो है ही नहीं, ईश्वर में कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ज्ञानी में भी कोई विरोध नहीं है कि वो मुक्त पुरुष में भी, कि वो अपने को एक ही साथ में निरुपाधिक रूप में और सर्व उपाधिक रूप में अपने को जाने। क्योंकि उपाधिक रूप वो वास्तविक नहीं, वो जानते हैं। वस्तुतः वो निरुपाधिक है, व्यवहार दृष्टि से वो जो है ईश्वर है। तो इस प्रकार से ये श्रुति में, सूत्र में और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी जो फल कथन आया है, उसमें तो बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। उसकी चर्चा फिर कल करते हैं, अगर आपको सुनने की इच्छा हो तो कल करेंगे उसका। गोस्वामी जी, पिछले दिन जो एक बातें स्पष्ट होने के लिए छूट गई थी। हाँ जी। चूँकि ये चर्चाएं अब हम लोगों की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूर देश तक जाती है, तो कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा, क्योंकि वहाँ पर एक जो प्रश्न छूट गया था जी, तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी से इनका स्पष्टीकरण थोड़ा सा करवा लीजिए। पिछले दिन चर्चा में ये बातें आई थी और इसके बाद ये सारी चीज़ें सर्वज्ञता पर चली गई कि योग दर्शन के अंदर पुरुष दो प्रकार के हो गए, जीव पुरुष और
ईश्वर पुरुष, हाँ जी, जीव पुरुष और ईश्वर पुरुष, चूँकि दोनों एक दूसरे से भिन्न है हाँ जी, और स्वरूपतः ही भिन्नता है, हाँ, तो इस कारण से जीव पुरुष का क्या वास्तविक स्वरूप ईश्वर पुरुष हैं। माने स्वरूप क्या है? वेदांत के अंदर जिस प्रकार से ये बातें मानी जाती है कि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो ईश्वरी है, ईश्वर है, और जो ईश्वर है वह सभी जीवात्माओं की वास्तविक आत्मा है। ठीक, क्या इस प्रकार से हाँ जी, जो योग दर्शन के अंदर जीव पुरुष और ईश्वर पुरुष है, हाँ, ऐसा संबंध है क्या? ऐसा उनका? संबंध है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कह, बिल्कुल नहीं है योग दर्शन की सीमा में हम यह नहीं कह सकते हैं जी, कि सभी जीव पुरुषों का वास्तविक स्वरूप हाँ, ईश्वर पुरुष है। बिल्कुल नहीं कह सकते। जी, फिर तो योग दर्शन नहीं रहेगा, उसका नाम वेदांत दर्शन हो जाएगा। जी, अनेक पुरुषवाद और स्वतंत्र प्रकृतिवाद, ये दो ऐसा स्तंभ है। अनेक पुरुषवाद, हाँ, अनेक पुरुषवाद, अनेक पुरुषवाद, जी, जीवों में भी आपस में भिन्नता है जी। ना, है तो अनेक पुरुषवाद और स्वतंत्र प्रकृतिवाद, ये दो जो वाद है वो स्तंभ है सांख्य दर्शन का और योग दर्शन योग का, दर्शन। और दोनों ही वेदांत, अद्वैत वेदांत में अमान्य है, ठीक है ना। क्योंकि अभी दर्शन पक्ष को नहीं जानने वाले हाँ, और योग दर्शन के सूत्रों पर हाँ, बड़े ही दक्षता पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और मैंने कई महापुरुषों से सुना है, और हर जगह सबका नाम लेना उचित भी नहीं है, नहीं तो लेना। लेकिन कई बार वो वेदांत के ही बातों को मिला जुला करके बोल देते हैं हाँ, योग दर्शन में भी कि नहीं, सभी जीवों का वास्तविक स्वरूप तो ईश्वर ही है। हाँ, लेकिन ये तो वेदांत की भाषा है, बिल्कुल ये योग का सिद्धांत तो है नहीं। नहीं। माने एक है वैदिक योग, ध्यान देना, वैदिक योग, वैदिक योग अच्छा, माने वेद में या वेदांत में, उपनिषदों में भी योग का वर्णन है। जैसे कठोपनिषद में है, कठोपनिषद सुना कि नहीं? जी जी, हाँ, श्वेताश्वतर उपनिषद में, श्वेताश्वतर में तो बहुत है, सारे माने आसन प्राणायाम से लेकर के सबका वर्णन है। तो वैदिक योग के अनुसार तो फिर यही है, माने एक ही ईश्वर सबकी आत्मा है। तो उनको वो स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि असल में वो वैदांतिक योग की चर्चा कर रहे, न को योग सूत्र के अनुसार जो योग है उसकी चर्चा हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये दोनों में भिन्नता है। अगर जैसे हम लोग भी योग का चर्चा करते हैं, लेकिन अगर योग सूत्र की चर्चा कर रहे तब तो फिर ये रखना पड़ेगा आपको, अनेक पुरुषवाद और स्वतंत्र प्रकृतिवाद। और अगर वेदांत सम्मत एकात्मवाद को अनुभव करने के लिए जो योग उपाय है, ध्यान समाधि आदि की चर्चा है, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वो फिर वो अद्वैत में ही पहुंचेंगे, तो वो अलग है। ऐसे भी वेदांत को तो योग का व्यवहार पक्ष जो है, क्रिया पक्ष जो है, हाँ, ये तो स्वीकार्य ही है। हाँ बिल्कुल। साधन, देखिए साधन जो प्रक्रिया है, लगभग ब्रह्मसूत्रकार ने किसी भी साधना की प्रक्रिया पर आक्षेप नहीं किया है। भाष्यकार ने भी स्पष्ट किया है कि सांख्य की जो साधना है विवेक और पुरुष की असंगता, योग की जो साधना है ये धारणा ध्यान समाधि आदि, ये सब हमको मान्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका सिद्धांत पक्ष भी मान्य है। तो सिद्धांत जो द्वैत सिद्धांत है वो मान्य नहीं, वो मान्य नहीं है। द्वैत सिद्धांत भी मुख्य रूप से क्या है कि एक अद्वितीय चेतन ही सारे जगत का अभिन्न निमित्त उपादान है और वही सब जीवों की आत्मा है। ये है हमारा अद्वैत सिद्धांत। ये जो है
इसका विरोध में अगर कोई बात है तो बिल्कुल हम लोगों को मान्य नहीं है। ठीक है जी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।